जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का ट्रू वाणी चैनल पर स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियां कितनी भी खराब हो, वे हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, वे बदलती जरूर है। इसीलिए इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई आपके साथ हो या ना हो, पर भगवान आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। जब दुनिया कहती है कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है कुछ कर दिखाने के लिए। नदी पार करने में अगर डर लगता है तो सुख के सागर में तैरने के सपने कभी मत देखना। जिंदगी वह नहीं है जो हमें मिला है, जिंदगी तो वह है जो हम बनाते हैं। जूते और लोग जब आपको तकलीफ दे रहे हो तो समझ जाए कि वे आपके नाप के नहीं है। किस्मत के भरोसे बैठे रहने पर इंसान का किस्मत हमेशा सोया ही रहता है, लेकिन जिस पर आप साहस पूर्वक उठ खड़े होते कर्म करने के लिए, आपका किस्मत भी उठ खड़ा होता है। एक व्यक्ति ने नारद जी से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है? नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। फिर नारद जी ने कहा, 1 रुपए रोज तुम्हारी किस्मत में है। व्यक्ति बहुत खुश रहने लगा, क्योंकि उसकी जरूरतें 1 रुपए में पूरी हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारे साथ की पूर्ण जीवन को देखकर बहुत प्रभावित हुआ और अपनी बहन की शादी तुमसे कराना चाहता। आदमी ने कहा, मेरी कमाई केवल 1 रुपए रोज की है, इसे ध्यान में रखना। इसी से तुम्हारी बहन को गुजर बसर करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन से उस आदमी की कमाई 11 रुपए हो गई। उसने नारद जी से पूछा, हे मुनिवर, मेरे भाग्य में केवल 1 रुपए लिखा है, फिर 11 रुपए क्यों मिल रहे हैं? नारद जी ने कहा, क्या तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है? उसने जवाब दिया, हाँ। तो यह तुमको उसकी किस्मत से मिल रहे हैं। नारद जी ने जवाब दिया, इसे जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे शादी में काम आएंगे। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 22 रुपए होने लगी। फिर उसने नारद जी से पूछा, हे मुनि, मेरी और मेरी पत्नी के भाग्य केवल 11 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अब 22 रुपए क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ या किसी त्रुटि वश यह हो रहा है? मुनिवर ने कहा, यह तेरे बच्चे की किस्मत के 22 रुपए मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका किस्मत मिलता है, जिसके किस्मत से घर में धन दौलत आती है। हमको नहीं पता, लेकिन इंसान अहंकार करता है कि मैंने कमाया, मेरा है, मेरी मेहनत है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। मगर वास्तव में किसी को नहीं पता कि हम किसके किस्मत का खा रहे हैं। इसीलिए अपनी उपलब्धियों पर अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह प्रकाश की ज्योत अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए इंसान को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जिस इंसान के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती है, वह जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हार नहीं होनी चाहिए, यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाती है, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है।
समय से पहले मिली चीज अपना महत्व खो देती है और समय के बाद मिली चीज अपना महत्व गवा देती है। इंसान को अपने कर्मों से संभावित परिणाम से प्राप्त होने वाली विजय या प्रजा, लाभ या हानि, सुख या दुख के बारे में सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। वक्त यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेमिसाल होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं और नहीं सीखती तो गलतियां महासागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना है और डूबना है। जितना हो सके शांत ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने परम भक्त जो हमेशा मेरा स्मरण कर दे, मैं उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और इस भौतिक जगत में मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे इंसान के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। दूसरों का अच्छा करने वाले इंसान को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। रिश्तों में मिठास रखने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है, दिल का इस्तेमाल करें, दिमाग का नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखे, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को सुखाया नहीं करता। जहां आपकी कोई कीमत नहीं, वहां रुकना सही नहीं। चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। नकारात्मक विचारों का आना तो तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व दे दें। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। इंसान के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान सम्मान एक जैसे होते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। समझदार इंसान जब संबंध तोड़ देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते। कभी सुना है कि अंधेरे में सुबह को होने नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसीलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के कठिन समय में उसका हाथ पकड़ना, सहारा बनना और उससे हिम्मत देना ही इंसानियत है। उसका कठिन समय तो थोड़े दिनों में चला जाएगा, पर उसकी दुआएं आपको जिंदगी भर मिलती रहेगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार और विफलता में निराशा से दूर रहता है। जिंदगी में कभी भी अपनी तुलना किसी से ना करें। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं।
जिसमें मान को जीत लिया उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, और जो इसमें असफल रहा उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। पिता हमेशा एक नीम के पेड़ की तरह होते हैं, जिसके पत्ते भले ही कड़वे हैं लेकिन उसकी छाया हमेशा ठंडी होती है। एक पिता अपने बेटे को सलाह दी, अकेले चलना सीख बेटे, सहारे टिकाऊ नहीं होते। जिंदगी में खुशियां तो पता नहीं मगर दर्द हमेशा समय पर आते। इस दुनिया में सिर्फ आपका मोबाइल ही जानता है कि उसके मालिक का असली किरदार कैसा है। 2 वक्त की रोटी के लिए इंसान रोज कितनों की ठुकरा देता है। इंसान का जन्म और मृत्यु 2 ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें ना तो कोई टाल सकता है ना बदल सकता। आप जैसे दूसरों के बारे में सोचेंगे, लोग भी आपके बारे में वैसे ही सोच रखें। मतलब कि आप दूसरों के बारे में वैसे ही सोच रखें जैसे अपने लिए चाहते हैं। अपने शब्दों को सुंदर रखें जैसे अपने लिए चाहते। अपने शब्दों को सुंदर रखें क्योंकि व्यक्ति तो चले जाते हैं लेकिन उनके शब्द रह जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूँ। दुनिया में पराजित हुआ तो समझ आया कि जिसमें जमीर होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा होना जरूरी है। समझदारी की बातें सिर्फ 2 ही लोग करते हैं, एक वह जिनकी उम्र अधिक हो और एक वह जिनने कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। बुरा वक्त यह भी सिखाता है कि वह लोग भी सलाह देने लगते हैं जो खुद की काबिल नहीं होते। माफी मांगने का मतलब यह नहीं होता कि कौन सही और कौन गलत है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप रिश्ते को खोना नहीं चाहते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो वस्त्र रंग छोड़ते हैं उन्हें शरीर से उतार देना चाहिए, और जो व्यक्ति रंग बदलते हैं उन्हें दिल से उतार देना चाहिए। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो रोज अपने रंग बदलते हैं। जब तक मतलब होता है या लोग साथ रहते हैं, और जब मतलब खत्म हो जाता है तो फिर इनका बात करने का अंदाज बदल जाता है। कभी हार ना माने। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। हारे हुए की सलाह जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता। अमीरी दिल की हो तो लोग साइकिल पर भी खुशी मनाते हैं, नहीं तो हमने कारों में भी कई लोगों को रोते देखा। हमारे जीने का तरीका थोड़ा अलग है। हम उम्मीद पर नहीं अपनी जिद पर जीते। टूटा हुआ सपना और रूठा हुआ अपना जीवन बहुत तकलीफ देता है। जिंदगी में ख्वाब, ख्वाहिशें और लोग कम हो तो ही अच्छा होता है। कर्मों से ही पहचान होती है। इंसानों की महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनती है। दुकानों में विचार बहता हुआ पानी है। पानी इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे ना रहे मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती है। खाली मत होने देना अपनी जेब को कभी, वरना आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो कृपया ट्रू वाणी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।